गाइस अभी एक बात इमेजिन करो, आप एक जहाज में बैठे हो, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ समुंदर है, आधी रात का समय हो रहा है और आप जहाज के अंदर बैठे हो। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है जो कि कोई इंसान नहीं कर सकता है। आपको लग रहा है कि आप इससे बाहर कैसे निकलोगे, लेकिन आप बाहर निकलोगे तो जाओगे कहाँ? चारों ओर सिर्फ और सिर्फ समुंदर है और आपके जहाज में वही प्रेत आत्माओं के साए। कहाँ जाओगे, करोगे क्या? एंड गाइस आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसी ही है कि इसके अंदर सुनते सुनते आप खुद इस सोच में पड़ जाओगे कि उस इंसान ने उस वक्त क्या फेस किया होगा। अगर आप उस समय अपने आप को उधर फेस कर सकते थे, अगर आप उस इंसान के शूज में अपने आप को देख सकते थे, तो आप क्या करते उस समय? आप भी एक बहुत ज्यादा गहरे सोच में पड़ जाओ, क्योंकि ये कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है, इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ये कहानी तो वैसे साल 1930 की है, लेकिन आज के समय भी जो भी यहाँ पे जाता है या फिर यहाँ पे जाने की सोचता है इस जहाज में, वो भी 2 बार सोचता है कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आज तक जो गया है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कभी जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा, या तो उसको याद करने के लिए भी वो इंसान शायद से जिंदा नहीं बचा। ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको थोड़ा सा, तो आप इसे अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं आपको सारे एविडेंस और प्रूफ भी बताऊंगा जो भी उस शिप में हुए थे, जो भी घटनाएं हैं वो एकदम सच्ची घटनाएं हैं। सो गाइस ये जो कहानी है ना, ये साल 1930 में बनी द शिप क्वीन मैरी की है, जो कि साल 1930 से 1960 तक लाइक बहुत सारे लोगों को इसने सर्विस दिया, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करवाया, जिसमें से बहुत सारे फेमस लोग भी थे, जैसे कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के विंस्टन चर्चिल, वो भी इससे ट्रैवल किया करते थे। लेकिन गाइस इसके साथ साथ इसने एक बहुत अलग ही जगह पे अपना नाम बना लिया था, फॉर बीइंग द मोस्ट हॉन्टेड शिप। सो गाइस उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे आज। यहाँ पे एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था मैथ्यू, एंड उसने यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना किया है जो शायद से वो कभी जिंदगी भर तक भुला नहीं पाएगा, और वो क्यों नहीं भुला पाएगा उसके बारे में अभी आपको आगे पता चलेगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा हूँ अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब एनालिटिक्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। बाय द वे गाइज, ये जो क्वीन मैरी शिप है अभी टोटली रिटायर हो चुकी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ अभी एक म्यूजियम है कैलिफोर्निया में, एंड ये बस हाल ही में ये सब कुछ हुआ है कि इसे म्यूजियम बनाया गया, एंड यहाँ पे अभी टूरिस्ट आते हैं वगैरह वगैरह, तो इसके मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोगों को हायर किया गया था। तब से यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ भी रहते हैं, एंड उन्हीं में से एक स्टाफ मेंबर था जिसका नाम था मैथ्यू। एंड मैथ्यू वहाँ पे आया था, उसको बस अभी कुछ ही समय हुआ था, एंड उसकी एंट्री भी वहां पे मालूम है कैसी हुई थी कि एक एम्प्लॉय ने वहां से रिजाइन किया, एंड उसका जो रिजाइन करने का कारण था ना वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है, आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये चीजें मैथ्यू को नहीं पता थी कि उसने रिजाइन क्यों किया है। एंड गाइस फिर जब मैथ्यू आया उसको कुछ भी पता नहीं है, एकदम नया नया है उसके लिए सब कुछ, लेकिन फिर भी वहां के मैनेजर ने उसको नाइट शिफ्ट में डाल दिया। वहां पे बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन जिस हिस्से में मैथ्यू को काम करने दिया गया था वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा हुआ करता था, उसका नाम था जॉन। गाइस अभी मैथ्यू की ये पहली रात थी। मैथ्यू और जॉन अभी मेंटेनेंस रूम में खड़े होकर वहां पे काम कर रहे थे, लेकिन मैथ्यू को ना ऐसा बार बार लग रहा था कि उसकी पीठ के पीछे से कोई तो उसको घूर रहा है, बार बार घूर रहा है, एंड उसकी नजर ना बार बार एक दरवाजे की ओर जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे की ओर कोई तो खड़ा है, एंड उन दोनों को एकदम घूर रहा है, देख रहा है। फिर मैथ्यू को थोड़ा बहुत वियर्ड लगने लगा, उसने बोला कि जॉन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई तो खड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जॉन ने कहा कि देखो मैथ्यू, ये आपकी पहली रात है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस शिप में, इस जहाज में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे जाना बिल्कुल मना है, बैंड है, वहां पे हम नहीं जा सकते। और खासकर जब मैं यहाँ पे पहली बार ज्वाइन हुआ था, मुझे भी ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज ने बोला था कि यहाँ पे भटकना मत, आधी रात को भटकना बिल्कुल भी मत। ये एक चेतावनी है हमारे तरफ से, पूरी सारे स्टाफ टीम के तरफ से, कि बिल्कुल भी नहीं भटकना, और खासकर दरवाजा नंबर 13 की ओर तो बिल्कुल भी मत बढ़ना, वहां पे कदम भी मत रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसी गलत चीजें हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा गहरे सदमे में डाल सकती है। फिर मैथ्यू ने बोला शायद से ये मेरा पहला दिन है, इसके लिए ये सारे एम्प्लॉयज ने कोई मजाक बनाने का मेरा कोई तो ऐसा फैसला लिया होगा, इसके लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये सबको नहीं मानूंगा। एंड मैथ्यू ने ये सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं माना, ये चेतावनी को बिल्कुल भी नहीं लिया, एंड इसी वजह से मैथ्यू बहुत ही जल्द पछताने वाला था। एंड गाइस पछतावा एक ऐसी चीज है ना जो कि इंसान को कभी भी किसी भी वजह से हो सकते हैं, मोस्टली तो मनी मैटर्स के वजह से। मैं अभी एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली मुझे भी एक ट्रिप में जाना था, दिल्ली जाना था, एंड थोड़ा बहुत मनी मैटर्स मेरा डाउन चल रहा था, तो मेरे दोस्त ने मुझे एक ऐप के बारे में बताया जिसका नाम था बिनोमो। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली बिनोमो मेरे लिए
कैसा एक्सपीरियंस था। बिनोमो गाइज एक देखा जाए तो एक बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप यहाँ पे डेली कमा सकते हो। इस ऐप का जो इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड इसको यूज़ करना तो सबसे ज़्यादा आसान है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। सो गाइज देखो, यहाँ आपको बस ये प्रिडिक्शन करना है कि आपका ग्राफ ऊपर या फिर नीचे जाएगा, और अगर हमारा प्रिडिक्शन सही होता है तो आप रियल मनी कमा सकते हो। जैसे आप ग्राफ को देख सकते हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंगली जा रहा है और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, तो अब मैं ऊपर वाला बटन प्रेस कर दूंगा। एंड गाइज अभी आप देख सकते हो हमें कैसे प्रॉफिट हो गया। आपको भी यही करना है, आपको भी सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब मैं आपको सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ। जैसे ही आप बिनोमो में अपना अकाउंट खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक डमी अकाउंट मिलेगा जिसमें आपको $10,000 मिलेंगे, जहाँ पे आप सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस अमाउंट से, और जैसे ही आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे उसी के बाद आप अपना रियल अमाउंट लगाकर यहाँ पे असली का पैसा भी कमा सकते हो। एंड गाइज यहाँ की जो विड्रॉवल सर्विसेज है वो भी बहुत ज़्यादा एकदम सही, एकदम स्मूथ है। आप कोई भी UPI या फिर स्कैनर का इस्तेमाल करके इसे आराम से विड्रॉ कर सकते हो। एंड येस गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप अपने किसी भी दोस्त को ये वाला ऐप रेफर करते हो तो आपको $10 या $20 का बोनस भी मिल सकता है। सो गाइज बिना देरी किए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको बिनोमो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे से जाके उसे जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए। फिर कुछ वक्त बाद वो लोग अपने अपने काम पे लग गए थे, लेकिन अभी ना मैथ्यू को ऐसा लग रहा था कि ये ना बहुत अलग सी बात अभी इन्होंने मुझे कह दी है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैसी भूत प्रेत आत्माएं वगैरह है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं मानता। फिर उसने सोचा कि क्यों ना, ये मेरी पहली रात है तो मैं जरा एक्सप्लोर करता हूँ इस जहाज को। फिर वो निकल गया उस इंजन रूम से बाहर एंड वो उसी इलाके में था, उसको छोड़ा नहीं था उसने, लेकिन वो उसी इलाके में था। वहीं पे वो घूम रहा था, नई नई चीजें देख रहा था। लेकिन अभी ना कुछ देर बाद जब वो वापस आना चाह रहा था इंजन रूम में जहाँ पे जॉन था, तो उसे वो रास्ता नहीं मिल रहा था ना। वो मान गया था कि वो रास्ता भटक चुका है इस जहाज का। गाइस जहाज बहुत बड़े होते हैं, वहाँ के इंजन रूम्स ऐसे होते हैं कि सब जगह एक जैसी दिखती है, तो इंसान सोच नहीं पाएगा कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। फिर उसने क्या किया ना, उसने मैथ्यू ने जॉन को आवाज लगाना शुरू करी कि मैं यहाँ पे हूँ, तू किधर है वगैरह वगैरह। लेकिन जॉन ना पलट के जवाब नहीं दे रहा था, जबकि वो एक ही इलाका है, आवाज जा सकती है उसकी तरफ, लेकिन जॉन जवाब नहीं दे रहा था। उसको ऐसा लग रहा था शायद से जॉन मजाक कर रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो यहीं पे मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। वो वापस जवाब देने लग गया, लेकिन अभी ना वो सुन सकता था कि कोई तो कदमों की आवाज आ रही है मेरे ओर। वो इधर उधर मुड़ के देख रहा है, कुछ भी नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो शायद से जॉन ही होगा। ऑफकोर्स जॉन ही हो सकता है, उसके अलावा इस इलाके में और कोई है ही नहीं। सो गाइस इस बार ना मैथ्यू को उसकी खुद के नाम की पुकार सुनाई दी कि किसी ने तो मैथ्यू बोला है। उसने पीछे पलट के देखा एंड पीछे दरवाजा नंबर 13 था एंड उस दरवाजे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था एंड वो देख रहा था उसे। एंड वो जो दरवाजा है ना वो धीरे धीरे करके बंद हो रहा था। अब इसमें आपको कोई नई बात नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जहाज के दरवाजे होते हैं ना वो इतने मोटे मोटे होते, इतने बड़े होते, वो किसी भी इंसान को आसानी से कुचल सकता है। वो दरवाजा धीरे धीरे करके बंद हो रहा था। मैथ्यू चिल्लाया जा रहा था उस इंसान को कि वहां से हट जाओ वरना ये दरवाजा आपको कुचल देगा। वो इंसान नहीं हटा और वो दरवाजा बंद हो गया और उसके साथ साथ उस इंसान के 2 टुकड़े हो गए। मैथ्यू वहीं पे खड़ा वो सब चीजों को देखकर दंग हो गया था, ये कैसे हो सकता है। फिर वो जो आधी कटी बॉडी थी उस इंसान की, उसने अपनी आंखें खोली एंड वो मैथ्यू को देखकर हंसने लग गया। मैथ्यू की हालत को देखकर हंसने लग गया था। मैथ्यू को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था ये बस मेरा सपना है, लेकिन फिर भी वो वहां से तेजी से भाग गया। गाइस अभी मैथ्यू भागते हुए उस शिप के बॉयलर रूम तक आ पहुंचा था एंड वो ना अभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसने अभी जो चीज देखी थी उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा अनरियल है। लेकिन वो ना बार बार पीछे की ओर देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो कटी हुई बॉडी है कहीं उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रही है। उसको बिल्कुल भी ये सब चीजों के बारे में यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी अचानक से ना उसे एक आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो ना उस शिप के बॉयलर रूम में था और वहां पे ना फर्नेस होते हैं जहाँ पे कि कोयला डाला जाता है शिप को आगे बढ़ाने के लिए, पावर देने के लिए शिप को वहां पे कोयला डाला जाता है आग में। लेकिन उसे आवाज आ रही है कि शायद से फर्नेस में कोई तो कोयला डाल रहा है। लेकिन उसको ना अभी बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा था क्योंकि उसने बोला अब ये शिप तो अभी बंद हो चुकी है, रिटायर हो चुकी है, एक ही जगह पे खड़ी है, ये पानी पर म्यूजियम है ये तो, ये बस तो इस वक्त फर्नेस में कोई कोयला कैसे डाल सकता है। वो फिर थोड़ा नजदीक गया उस फर्नेस के, उसे देखा दूर से कि हाँ यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वो कोयला डाल रहा है फर्नेस में। फिर ये उसको रोकने के लिए आवाजें लगाया जा रहा था कि मतलब रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक म्यूजियम है अभी, तो आप इसको ऐसा मत करो। लेकिन फर्नेस की आवाज ही इतनी ज्यादा होती है ना गाइस कि सुनाई नहीं देगा उस इंसान को। मैथ्यू को उस इंसान की सिर्फ पीठ दिख रही थी और फर्नेस में आवाज भी इतनी ज्यादा होती है कि लाइक कुछ सुनाई भी नहीं दे सकता। फिर मैथ्यू ने क्या किया, वो उसके नजदीक गया और उसके कंधे पर
थोड़ा टैप किया एंड उसको बोला कि इसको रोक दो। फिर वो इंसान जैसे ही मैथ्यू के ओर पलटा, मैथ्यू ने देखा कि उस इंसान का शक्ल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, जल चुका था। उसके गाल, उसके होठ, सब चीजें पिघल चुके थे, सब चीजें जल गया था। फिर जल्दी से जल्दी मैथ्यू ने उसको धक्का दिया एंड वो धक्का देने के कारण वो इंसान जो था, शायद से वो इंसान था या नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन वो फर्नेस में गिर गया और मैथ्यू वहां से भाग निकला। इन दोनों ही चीजों को देखने के बाद मैथ्यू को एक बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि यहाँ पे शिप के स्टाफ मेंबर्स के अलावा, यहाँ पे वर्कर्स के अलावा भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, बस वो जो भी है जिंदा नहीं है, इंसान नहीं है, प्रेत आत्माएं हैं। एंड वो हमें उस ही अंदाज में दिख रहे हैं जिस अंदाज में उनको उनकी मौत मिली थी, उसी तरीके से हम उनको देख पाते हैं जैसे कि ये दोनों ही तरीके हमने देखे। और अभी इस वक्त वो घबरा घबरा के शिप के ऊपर वाले माले पे आ चुका था। जैसे ही वो बाहर निकला था शिप के, वो आसपास देख सकता था कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ समुंदर है, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ काला कोहरा समुंदर। एंड गाइस अभी ना मैथ्यू थोड़ा सा स्विमिंग पूल साइड में आ गया था एंड स्विमिंग पूल के साइड में उसने देखा कि एकदम दूर एक औरत बैठी हुई है, लाइक स्विमिंग के कॉस्ट्यूम में बैठी हुई है स्विमिंग पूल के पास में। तो उसको देख के उसको थोड़ी सी राहत मिली कि चलो यहाँ पे कोई तो इंसान है मेरे अलावा भी, चलो है यहाँ पे कोई तो। फिर जैसे ही मैथ्यू ने उसको देखा था ना, वो जो औरत थी वो भी अभी मैथ्यू के करीब आ रही थी। मैथ्यू उस औरत को अभी कुछ भी बोले उससे पहले उस औरत ने ही बोलिया कि क्या आप मेंटेनेंस से हो, क्या आप यहाँ पे काम करने आए हो? फिर मैथ्यू ने बोला हाँ। फिर उसने बोला ठीक है, फिर जल्दी करो, यहाँ पे स्विमिंग पूल में एक वायर घुस गया है एंड उसको आप निकाल दो क्योंकि उसके बिना मैं पूल में जाऊंगी ही नहीं। फिर उसने बोला ठीक है मैं निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उस वक्त ना वो उधर बस हाथ डालने ही वाला था, वो बस सोच रहा था कि मैं डालू या ना डालू, क्योंकि वो उसी लाइक दिमाग में उसके वो सब चल रहा था, क्योंकि जस्ट अभी उसने एक बहुत बुरा सदमा झेला है। वो जैसे ही हाथ डालने वाला था, उसके जो दूसरे दो कलीग्स थे उनकी आवाज आई उसको पीछे से एंड वो चिल्ला रहे थे उसका नाम। फिर वो रुक गया। फिर उस औरत ने उसको बोला जो भी आए जो भी बोले किस पे विश्वास मत करना आप, वो बोलेंगे आपको कि मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं उनकी बातें नहीं मानती, मैं मरी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं मरी हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ। फिर मैथ्यू और भी ज्यादा रुक गया, पूरी तरीके से सहम चुका था वो। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर उसने वापस से उस औरत की तरफ देखा तो वहां पे कोई औरत थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके कदमों के जो निशान थे, गीले गीले कदमों के निशान उस स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे। उसने बस वो देखा एंड वो सुन पड़ चुका था एंड उसी वक्त उसको जॉन की भी आवाज सुनाई दी। गाइस फिर मैथ्यू जॉन के करीब गया एंड उसने बोला भाई अभी ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। फिर जॉन ने बोला भाई रुक जा, शायद से मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे साथ कोई तो एक बहुत ही गलत हादसा हुआ है। फिर जॉन ने बोला कि मैं उसी अपने इंजन रूम में था एंड उस वक्त एक आदमी आया मेरे को बुलाने के लिए एंड उसने कहा कि ऊपर पार्टी चल रही है, ऊपर तुम्हारी कुछ तो मदद लग रही है, उन्होंने बुलाया है तुमको, ऊपर चलो। फिर जॉन ने बोला ठीक है साहब मैं आता हूँ। जॉन गया ऊपर एंड जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो फिर उसने बोला कि मैं बहुत अच्छे से सुन सकता था कि ऊपर पार्टी हो रही है, गाने की आवाज आ रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एंड जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा एंड मैंने दरवाजे खोले तो अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं था। वो जो आदमी मुझे बुलाने आया था वो भी नहीं था वहां पे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? दोनों के साथ ऐसे हादसे होने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि अभी हमें बाकी लोगों को ये वाली बात बतानी चाहिए, बाकी स्टाफ मेंबर्स को। उन्होंने स्टाफ मेंबर्स को ये सारी बातें बताई तो वो लोग भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किए, बस उन दोनों को उस जहाज से नीचे उतार दिए। एंड गाइस अगर उन दोनों के अलावा कोई और भी होता तो उन्हें भी ये सेम चीजें ही महसूस होती, सेम चीजें ही करनी पड़ती। लेकिन गाइस ये सारी चीजें क्यों हो रही है उसके पीछे एक बहुत ही अजीब सा इतिहास है, खौफनाक इतिहास। सो गाइस 1930 में क्वीन मैरी एक कमर्शियल शिप हुआ करती थी, लेकिन वो होने के बावजूद जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय इंग्लैंड में, उन्होंने ये तय कर लिया था कि इस क्वीन मैरी शिप को हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 में भेजेंगे। वॉर के दौरान इसको यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा काम में लाया गया था। उस वक्त इसको एक बहुत ही अलग सा नाम दिया गया था। इस शिप को नाम दिया गया था द ग्रे गोस्ट। गाइस ग्रे गोस्ट में 15,000 सिपाहियों से भी ज्यादा लोगों को ट्रैवल कराया जाता था वॉर के दौरान, अलग अलग कंट्रीज में जाके लड़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो तो आपको पता ही होगा। एंड गाइस उसके साथ साथ जब भी कोई सिपाही अगर मरता था किसी और देश में तो उनको भी इस ही शिप में लाया जाता था। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे इस शिप के वजह से बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो दूसरी छोटी मोटी शिप्स होती थी उसको भी कुचला जाता था, क्योंकि समुद्र में भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। सो गाइस एक बात एकदम सिंपल सी है कि इस शिप ने बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारी चीजें फेस करी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। सो गाइस
इस शिप में सिर्फ उन्हीं सिपाहियों की आत्मा नहीं है जो यहाँ पे मरे थे, बहुत सारे अलग लोगों की भी यहाँ पे आत्माएं हैं, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग किस्से हैं। सबसे पहला किस्सा है दरवाजा नंबर 13 का। उस जमाने में हैरी नाम का एक एम्प्लॉय हुआ करता था, एक स्टाफ मेंबर हुआ करता था उस शिप में। एंड उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि उस दरवाजे नंबर 13 के द्वारा हैरी कुचल चुका था, वो आधे आधे टुकड़े में बिखर गया था वो। एंड तब से ऐसा बताया जाता है कि जब भी कोई भी आधी रात में दरवाजा नंबर 13 के आसपास भटकता है, अगर चलता है, वहां से गुजरता भी है, तो उसे हैरी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। और अगर कोई बहुत ज्यादा अगर बदकिस्मत इंसान हो तो उसे हैरी दिख भी जाता है आधे टुकड़े में बटा हुआ। एंड गाइस, ये जो दूसरा किस्सा है वो है स्टेट रूम B340 का, जहाँ पे 1948 में एक पैसेंजर की मौत हो गई थी इस कमरे में। एंड ऐसा बताया जाता है कि आधी रात में इस शिप में अगर कोई भी जाता है या फिर अगर कोई भी रुकता है तो ऐसा देखने में मिलता है कि उस इंसान की रूह भटकती तो है वहां पे, लेकिन वो लोगों के ब्लैंकेट्स को आके छीनता है। आधी रात में आप देख सकते हो कि कोई तो आता है और आके आपका ब्लैंकेट खींच के चला जाता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता, कोई भी दिखता नहीं है, क्योंकि वो उसी इंसान की प्रेत आत्मा होती है। एंड गाइस, तीसरा ये जो किस्सा है ये है फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल का। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले कहानी में बताया कि यहाँ पे एक औरत की आत्मा भटक रही थी, तो वो आत्मा तो भटकती ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटी बच्ची की आत्मा भी भटकती है, जो कि आधी रात में कई लोगों ने देखा है। उसके साथ साथ उस जमाने में जब ये शिप हुआ करती थी, कमर्शियल शिप, उस जमाने में एक लाइफ गार्ड की भी यहाँ पे मौत हुई थी। एंड ऐसा ना बहुत बार सुनाई देता है कि वो जो लाइफ गार्ड की आत्मा है वो सीटी बजा रही है वहाँ पे, जैसे कि वो आपको कुछ तो करने से रोक रहा है, स्विमिंग पूल में जाने से रोक रहा है। बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स कहते हैं इस बारे में आज भी। एंड गाइस, ये सब के अलावा शिप का बॉयलर रूम, पार्टी हॉल, VIP रिसेप्शन, ये सारी चीजें भी हॉन्टेड है। इसका मतलब अगर आप एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे चले भी जाओगे ना, तो वहां पे भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई प्रेत आत्मा नहीं मिलेगी। ये पूरा शिप हॉन्टेड है, आप समझ रहे हो? पूरा का पूरा शिप भूत प्रेतों से भरा हुआ है। एंड गाइस, यही बात अभी तक आपको ऐसी लग रही रहेगी कि मैं शायद हवा में बोल रहा हूँ, ये कोई फोक टेल होगी, इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल पढ़ के, या फिर कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं होगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पे जा चुके हैं एंड उनकी बातें सच्ची है एंड उनका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। गाइस, एक वीडियो में स्विमिंग पूल के पास एक जैकी नाम के एक प्रेत आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दूसरे वीडियो में एक औरत के डांटने की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो किसी को डांट रही है। एंड तीसरे वीडियो में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की चीजें गिरने की आवाज सुनाई देती है, जबकि उनके अलावा उस जगह पे कोई ना क्रू मेंबर था ना कोई और था, सिर्फ वो लोग ही थे, फिर भी चीजें गिर रही थी वहां पे। ये कैसे हो सकता है? यानी गाइस, ये जो शिप है ना, ये वाकई में हॉन्टेड है। मैं आप लोग को बहुत सारे प्रूफ अभी सामने दे चुका हूँ, बहुत सारे एविडेंस आपके सामने दे चुका हूँ। तो अभी क्या है क्या नहीं है वो अभी आपको खुद को ही डिसाइड करना है, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो यूली बात मानते ही नहीं कि वो शिप हॉन्टेड है। आज वैसे कई लोग हैं जो यूली बात सुनते ही घबरा जाते कि अरे नहीं, क्वीन मैरी के बारे में नाम ही मत लो, हम वहां पे बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है, ऐसी बहुत सारी चीजें महसूस करी है। एंड गाइस, ये ही नहीं, वीडियो एविडेंसेस पे अगर आप नहीं मानोगे तो वहां के स्टाफ मेंबर की बातें सुन लो। वहां का स्टाफ मेंबर आज भी योली बात कहते हैं कि सुबह 5:30 पर वहां पे एक इंसान आ जाता है, जो कि एक बस हर किसी को घूरता है एंड बाद में अदृश्य हो जाता है। एंड अगर जो चीज अदृश्य हो सकती है वो तो आपको भी पता होगा कि वो इंसान नहीं हो सकता, कोई प्रेत ही हो सकता है। क्योंकि गाइस, मैं आपको हर वक्त एक बात कहता हूं कि चाहे ये सब चीजें सिर्फ एक कहानी हो, एक फोकटेल हो, भूत प्रेत में मानो ना मानो, ऐसा हो सकता है कि मत मानो, लेकिन हो सकता है कि आज भी वो जो चीज है आपके इर्द गिर्द में ही हो। अभी आप बैठ के जो वीडियो देख रहे हो सकता है कि अभी भी कोई ना कोई प्रेत आत्मा आपके बगल में ही बैठे हो एंड आपको देख के मुस्कुरा रही हो। शुक्रिया।